नाउ अगेन वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था चार्ज, हाउ टू चार्ज, कॉज टू चार्ज। नाउ द टर्न ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इन दिस वीडियो वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को पढ़ने से पहले हम दो कैटेगरी बनाएंगे चार्ज की, कि मान लेते हैं कि एक बॉडी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, दूसरी बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज है। या तो ये केस हो सकता है, या फिर एक बॉडी पर पॉजिटिव, दूसरी बॉडी पर नेगेटिव, या फिर एक बॉडी पर नेगेटिव, दूसरी बॉडी पर पॉजिटिव। ऐसे ही एक बॉडी पर नेगेटिव, दूसरी बॉडी पर भी नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर दो कैटेगरी बनाई हुई है। यदि दोनों बॉडीज पे सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो उनको हम कहेंगे लाइक चार्ज। क्या कहेंगे? लाइक चार्ज। और यदि दोनों बॉडीज पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है तो उसको हम कहेंगे अनलाइक चार्ज। और जैसा कि आपने पढ़ा था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये छोटी सी बात थी, आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू दिस टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसकी क्या थी? डेफिनेशन से समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हम आगे, बहुत सिंपल है, समझ आ जाएगा। सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज Q। मैं मान लेता हूं कोई बॉडी है, इसका जो टोटल चार्ज है वो Q है, और इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब भैया मैं कहता हूं कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या कहोगे कि टोटल चार्ज क्या होगा? हम कहेंगे कि 6 इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही इसका फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E। E मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन ही हो, बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज भी तो हो सकती है। तो उस केस में क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस लिखते हैं। n की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3, इस तरह से होगी। उसके बाद में E, इट मीन्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। और न्यूमेरिकल कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस एक रिवाइज कराना था। 8.5 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल ऑन ए बॉडी और नॉट। एज और आएगा, एज 8.5 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल ऑन ए बॉडी और नॉट। देखते हैं इसको, बहुत सिंपल है। हमें
Q दे रखा है, टोटल चार्ज 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और यू नो अबाउट द E इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, now the formula is Q is equal to Ne, and N will be Q upon E. Q is 8.5 into 10 to the power minus 19 coulomb, and E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ओके, इससे कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू आ गया 85/16, और इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका 5.32। तो इसको डिवाइड करने पे n आ गया हमारा 5.312। इसका मतलब ये है कि जिस चार्ज की हम बात कर रहे थे 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास में है? इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास में। इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ना तो 5 है ना 6 है, ये तो बीच में है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि या तो पूरे पूरे नंबर में होंगे। इसका मतलब है या तो 2 ही होंगे या फिर 3 होंगे, 2.5 नहीं हो सकता, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है 5.3, इट मीन्स पॉइंट में आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। यदि आपका कैंसिल करने के बाद में 5 आता ओनली तो हम कह सकते हैं पॉसिबल है, या फिर कैंसिल करने के बाद में 6 आता तो हम कह सकते हैं पॉसिबल है। लेकिन पॉइंट में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कभी आधे अधूरे नहीं होते, वो क्या होंगे? पूरे होंगे, या तो 5 होंगे या फिर 6 होंगे। ओके, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है और वो है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये क्या कहती है भाई? क्लियर, इसमें वर्ड आ रहा है ऐड। ऐड तो समझते होंगे, क्लियर है? ऐड का मतलब यू नो, इट स्टेट्स दैट टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज सिंपली obtained by adding the charge on that body। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान के चलते हैं कि ये कोई बॉडी है, कोई ए बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है +6Q, यहाँ दे रखा है -3Q, यहाँ दे रखा है 2Q प्लस का, और आपसे आप कह रहा है कि टोटल चार्ज बताओ इसका। तो टोटल चार्ज क्या होगा भाई? ऐड कर देते हैं 6Q प्लस का -3Q प्लस 2Q, कितना आ गया? 6 to 8, इट मीन्स 5Q। तो ये था हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके, अब हमारी टर्न आती है, नेक्स्ट टर्न इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्व मीन कंजर्वेशन और कंजर्व मीन कांस्टेंट। इट स्टेट्स दैट टोटल चार्ज on a body is always constant। It means the charge neither be created nor be destroyed। ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ना तो हम चार्ज को बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। एग्जांपल आपने पढ़ा है 92 यूरेनियम 238, यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अपने आप क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है। तो इससे डिसइंटीग्रेट बनके एक तो बनता है आपका थोरियम 234 और एक बनता है आपका अल्फा पार्टिकल 2He4। ओके, इट मीन्स जो यूरेनियम था वो डिसइंटीग्रेट होकर एक तो थोरियम में कन्वर्ट हो गया और एक हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। अब देखो यहाँ पे चार्ज कितना है 92, यहाँ पे देखते हैं 90 + 2, यहाँ पे भी टोटल कितना आ रहा है 92। इट मीन जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अब है, ना चार्ज क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, केवल क्या होता है ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, दो बॉडीज में कन्वर्ट हो गया। लेकिन टोटल हम अब भी करें कितना आ रहा है 92 आ रहा है। ओके, ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है कि एक हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, क्या ले लिया भाई इलेक्ट्रॉन, एक ले लेते हैं पॉजिट्रॉन, क्या बन गया गामा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, इस पे चार्ज पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव, टोटल चार्ज क्या हो गया 0। ओके, गामा पे चार्ज 0, गामा पे 0, 0 + 0 क्या आ गया 0। इट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल है। उसके बाद में इसको, इस रिएक्शन को हम कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ओके, और जो हमने फर्स्ट लिखी थी इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, दो एग्जाम्पल इसके आप में को दिए हुए हैं। इट मीन्स रिएक्शन से पहले जितना चार्ज था उतना ही रिएक्शन के बाद में चार्ज है। इट मीन्स चार्ज हमारा क्या है कांस्टेंट है, इसकी जो स्टेटमेंट थी वो यहाँ पर क्या है फुलफिल हो जाती है। ओके, नाउ अब इस वीडियो के अंदर हम एक लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। फर्स्ट, जो चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, चार्ज ऑन ए बॉडी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन मास जो होगा किसी बॉडी के ऊपर वो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, चार्ज किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन मास हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद में जो चार्ज है, जो फोर्स रहेगा, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब मतलब फोर्स मतलब दो बॉडी हैं, दोनों बॉडीज पे क्या है चार्ज है, दो बॉडी हैं, दो बॉडी पे चार्ज है। आपने देखा था वो रिपेल भी कर रही थी, अट्रैक्ट भी कर रही थी। रिपेल कब कर रही थी, जब दोनों पे सेम चार्ज था, लाइक चार्ज थे, और जब अट्रैक्ट कब कर रही थी, जब दोनों पे अलग अलग चार्ज था, इट मीन्स अनलाइक चार्ज था। लेकिन मास की वजह से हमेशा बॉडी अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगी। मास की वजह से हमेशा बॉडी क्या करेगी एक्सर्ट करेगी। दो बॉडी आप जब भी लोगे वो क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कभी नहीं करेंगी। उसके बाद में हम तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा किससे, अभी जो पढ़ रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो कैसा है क्वांटाइज्ड है, लेकिन मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, मास क्वांटाइज्ड नहीं है। चौथा, चार्ज कैसा है, अभी तो पढ़ा है आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा है कंजर्व,
और मास कंजर्व नहीं है, मास इज नॉट कंजर्व्ड। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आपने आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन पढ़ा है, इक्वल टू mc स्क्वायर। उसकी वजह से क्या होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है कई बार, और जिसकी वजह से मास कंजर्व नहीं रहता। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो चार्ज होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या कि एक बॉडी, जैसे मार्कर मेरे हाथ में है, इस पे चार्ज है और इसको मैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लेके भागता हूँ, तो इसके ऊपर चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये बात मैं इस पॉइंट में आपको समझाना चाह रहा था। लेकिन मास पर क्या कर होता है, इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी का। मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। क्यों करता है? क्योंकि आपने रिलेशन पढ़ा है m इक्वल टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। m क्या है? m क्या है? मास ऑफ बॉडी। m नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ बॉडी। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। c इज स्पीड ऑफ लाइट। इट मीन्स v आप हर बार डिफरेंट यहाँ पे पुट करोगे तो m डिफरेंट आएगा नहीं आएगा? आएगा। इसलिए मास डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। अच्छा, हमारा जो सेकंड वीडियो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्या पढ़ा था? लाइक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मासेज। उसके बाद में हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं। उस वीडियो में क्या होगा, अपना कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और रेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको ख़त्म करने के बाद में हम फिर न्यूमेरिकल्स के साथ एक वीडियो जो है स्पेशल न्यूमेरिकल्स का बनाएंगे जो इनसे रिलेटेड होगा। ओके, थैंक यू। और लास्ट में एक बात तो रही जाती है, आपको यदि पसंद आता है तो क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।